दोस्तों अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बीच मैदान में ही हो गई यशस्वी और सरफराज के बीच गाली गलौज। जब गुस्से में सरफराज खान ने यशस्वी जायसवाल पर गालियों की बौछार की तो यशस्वी ने भी कुछ ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया उन्हें, जिसे देखकर आप भी पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आखिर बीच मैदान में ऐसा क्या हुआ इन दोनों युवा खिलाड़ियों के बीच, जिनके बीच हुआ यह मूवमेंट इस वक्त आग की तरह वायरल हो रहा है। क्यों सरफराज ने दी अपने साथी यशस्वी को गाली, उस लम्हे का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है सरफराज जायसवाल गिल में कौन सबसे बेहतरीन युवा खिलाड़ी है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों यशस्वी जायसवाल सरफराज खान पिछले मुकाबले से ही टीम इंडिया के लिए संकट मोचन बने हुए हैं। तीसरे मैच की तरह इस टेस्ट मैच में भी अब इन्हीं दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर भारत की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी आन पड़ी थी। जायसवाल अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे, वहीं सरफराज खान भी मैदान में कदम उतार चुके थे। दोनों के बीच अच्छी साझेदारी पर अपनी शुरू हो गई। ऐसा लगा था कि एक बार फिर इन दोनों के बीच हुई साझेदारी टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत दिलाएगी, लेकिन तभी उनके बीच कुछ बहस और गाली गलौज भी हो गई, जो इस समय लोगों के बीच खूब वायरल हो रही है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल इंग्लैंड के 353 रनों के जवाब में भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। रोहित गिल से लेकर पाटीदार और जडेजा कोई भी कुछ नहीं कर पाया। ऐसे में यशस्वी जायसवाल लोन वॉरियर की तरह इंग्लिश गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे और उन्हें दूसरे छोर से साथ की बहुत जरूरत थी। वह जिम्मेदारी सरफराज खान के कंधों पर थी, लेकिन आप तो जानते हैं कि पिछले मुकाबले में कैसे सरफराज आउट हो गए थे। ऐसे एक बार फिर उनके साथ हुआ। जैसे वे बल्लेबाजी करने उतरे तभी 41वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने सिंगल लेना चाहा। मिड विकेट की तरफ से उन्होंने गेंद को हल्के से धक्का मारा और रन के लिए दौड़ पड़े। लेकिन दोस्तों पूरा स्टेडियम उस वक्त अपने पैरों पर खड़ा हो गया जब दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल को पता ही नहीं था सिंगल लेना है। सरफराज आधे रास्ते तक पहुंच चुके थे, तभी यशस्वी जायसवाल ने उन्हें मना कर दिया। यह देखकर तो सरफराज की भी आंखें फटी रह गई। वह तुरंत मुड़े, लेकिन ऐसा लगा कि अब काफी देर हो चुकी है, क्योंकि गेंद विकेट के ऊपर में हाथों में पहुंच चुकी थी। ऐसे में अपना विकेट दांव पर लगा देख सरफराज खान ने चीते की तरह एक लंबी छलांग लगाई और 5 फीट दूर से फ्रिज के ऊपर अंदर कूद गए। हालांकि तब तक विकेट कीपर ने विकेट उखाड़ दिए थे। फैसला थर्ड एम्पायर के पास जा पहुंचा और पूरे स्टेडियम में मायूसी छा गई। तभी गुस्से में सरफराज खान ने यशस्वी जायसवाल को गाली तक दे दी। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था, क्योंकि उन्हें लगा कि अब तो उनका विकेट चला गया है। तो उन्होंने गुस्से में गाली देकर जायसवाल से पूछ लिया, भाई क्या कर रहा है तू, आउट मत करवा। आखिर वो भी क्यों ना, टीम इंडिया मुश्किल में थी और जायसवाल की गलती की वजह से भाई बैरन आउट होने वाले थे। ऐसे में अपना गुस्सा काबू में कैसे करते। यशस्वी जायसवाल ने तो अपने साथी से भी माफी मांगी और फैसले के आने का इंतजार किया, लेकिन सरफराज उनसे बात करने को तैयार नहीं थे। गुस्से में उन्होंने यशस्वी को जमकर खरी खोटी सुना दी। यहाँ तक कि उनके बीच हुआ यह भयंकर विवाद देखकर पवेलियन में बैठे रोहित शर्मा से लेकर सरफराज की पत्नी भी हैरान रह गई, क्योंकि पहली बारी में तो उन्होंने इतनी बार गुस्सा देखा था। हालांकि दोस्तों ऊपर वाला सरफराज खान के साथ था। सरफराज ने इतनी फुर्ती से ड्राइव मारी, उनका असर दिखा और 1 इंच से वह रन आउट होने से बच गए। तब जाकर सभी की जान में जान आई और रोहित ने जाकर चैन की सांस ली। तो वहीं सरफराज खान का भी गुस्सा शांत हुआ और यशस्वी ने उनसे माफी मांगते हुए उन्हें विकेट न गिरने की बधाई भी दे डाली। लेकिन जिस अंदाज में सरफराज खान ने अपना गुस्सा दिखाया और यशस्वी पर दादागिरी दिखाते हुए लताड़ लगाई, उनकी हरकत बहुत से लोगों को पसंद नहीं आ रही और यह वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर अलग अलग तरह के कमेंट निकल कर आ रहे हैं। आखिर वो भी क्यों ना, सरफराज गुस्से में अपना आपा खो बैठे और उन्होंने बदतमीजी की सभी हदें पार कर दी। जी हाँ, यशस्वी जायसवाल ने उनका जवाब मुस्कान के साथ देते हुए इस बात को दबा दिया और बुरा नहीं माना। उनका यही अंदाज हर किसी को खूब पसंद आया। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है सरफराज को ऐसा करना चाहिए था या नहीं? क्या टीम इंडिया यह चौथा टेस्ट मैच जीत पाएगी? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड के बीच रांची के मैदान पर जिस एक खिलाड़ी ने टीम इंडिया की लाज बचाते हुए भारतीय टीम को दूसरे दिन ऑल आउट होने से बचाया, वह कोई और नहीं बल्कि पिछले टेस्ट मैच में डेब्यू करने वाले ध्रुव जुरैल है, जिन्हें पिछले मैच में अपना जौहर दिखाने का मौका नहीं मिला। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के घर में पहुंचते ही ध्रुव जुरैल के अंदर मानो धोनी की आत्मा आ गई थी। धोनी के ही अंदाज में जब टीम इंडिया को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी तो धोनी ने दुबनते हुए ध्रुव करिश्मा कर दिखाया, जिसके बाद पूरा हिंदुस्तान उन्हें सलाम कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड के 353 रनों के जवाब में टीम इंडिया ने 177 रनों पर अपने 7 बल्लेबाजों को खो दिया। भारतीय टीम को एक अच्छी साझेदारी की जरूरत थी। उसी वक्त मैदान में चट्टान की तरह डटे हुए थे ध्रुव जुरैल। इस बल्लेबाज ने पहले सरफराज खान फिर कुलदीप यादव के साथ मिलकर टीम इंडिया को बिखरने नहीं दिया। अच्छी बल्लेबाजी करनी उन्होंने जारी रखी और एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके लगाए। लेकिन इसी बीच वह लम्हा है जिसने इस खिलाड़ी की असली काबिलियत को पूरी दुनिया के सामने ला खड़ा किया। जी हाँ, वह ओवर था पारी का 59वां। गेंदबाजी करने आए थे शाम के सबसे सफल गेंदबाज शोएब बशीर, लेकिन उनकी 5वीं गेंद पर ध्रुव जुरैल ने अपने 2 कदम आगे निकाले और मिड ऑन के ऊपर से ऐसा गेंद जबरदस्त शॉट लगाया, जिसमें गेंद उनके बल्ले से लगने के बाद मानो तारामंडल में छूमंतर सी हो गई और पूरा स्टेडियम तो उस वक्त हैरान रह गया जब वह गेंद आसमान को चीरते हुए स्टेडियम के बाहर जाकर गिरी। उनके इस छक्के ने गेंदबाज से लेकर इंग्लिश खेमे में खौफ का माहौल पैदा कर दिया। वहीं रोहित शर्मा से लेकर हर एक भारतीय फैंस की भी आंखें फटी रह गई, क्योंकि ध्रुव का वह छक्का 120 मीटर से भी अधिक लंबा था और रांची के मैदान पर आज तक इतना लंबा छक्का किसी ने नहीं मारा था। यानी कि धोनी के घर में जाकर ध्रुव ने सबसे बड़े सिक्सर किंग और फिनिशर माने जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी के ही सालों पुराने रिकॉर्ड की धज्जियां उड़ा दी और उनके घर में अपने नाम का परचम लहरा दिया। उन्हीं की धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा था कि टीम इंडिया दूसरे दिन ऑल आउट नहीं हुई। ध्रुव जुरैल ने नाबाद जुझारू 30 रन बनाए और टीम इंडिया की जीत की उम्मीदों को जिंदा रखा। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है, ध्रुव जुरैल में क्या दूसरा धोनी बनने की काबिलियत है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।
दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड के बीच रांची के मैदान पर खेला जा रहा चौथा टेस्ट मैच बराबरी पर आ खड़ा हुआ है, या फिर ये कहें कि टीम इंडिया इस मैच को हारने की कगार पर पहुंच चुकी है। पहली पारी में हमने इंग्लैंड के 5 बल्लेबाज केवल 112 रनों पर ही समेट दिए थे, लेकिन फिर जो रूट के तूफानी शतक और ऑली रॉबिन्सन के तूफानी अर्धशतक की बदौलत इंग्लैंड ने 353 रन बना डाले। उन्हें आउट करने के लिए हमें लगभग 4 सेशन का समय लग गया है। यही टीम इंडिया की बड़ी गलती थी। हालांकि हमारे बल्लेबाजी क्रम में दमखम था कि हम इस लक्ष्य को ही न केवल चेस करें बल्कि आराम से 500 रन भी बना लें, लेकिन इंग्लिश गेंदबाजों के इरादे तो कुछ और ही थे। परिस्थितियों का बखूबी फायदा उठाते हुए इंग्लिश गेंदबाजों ने भारत के बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर दिया। नतीजा हुआ कि हमारे बड़े बड़े बल्लेबाज सस्ते में निपट गए। रोहित केवल 2 रन बना पाए तो पाटीदार 17, वहीं रविंद्र जडेजा केवल 12 रन कर चलते बने। यहां तक कि सरफराज खान 14 और अश्विन भी केवल 1 रन बना पाए। केवल दूसरी तरफ जायसवाल अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन वो भी 73 रन बनाकर आउट हो गए और 177 रन पर ही हमने अपने 7 बल्लेबाजों को गवा दिया। और अब दूसरे दिन की समाप्ति के बाद ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड आसानी से ये चौथा टेस्ट मैच जीत जाएगी। ऐसा भरोसा तो अब इंग्लैंड के कई बड़े बड़े दिग्गजों को है। तभी तो इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकलम ने बयान देते हुए कहा कि इसी दिन का हमें इतने टाइम से इंतजार था। भारतीय टीम ने स्पिन की मददगार पिच बनाई, लेकिन वो अपने ही जाल में फंस गए। हमने अच्छी रणनीति बनाई। रूट ने पहले अच्छी बैटिंग की, बाद में हार्टले और बशीर को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। अब मुझे लगता है कि हम ये टेस्ट मैच बिल्कुल जीतेंगे। मुझे अपने खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने तो टीम इंडिया को हल्के में लिया। कुछ ऐसी गलती केविन पीटरसन ने भी कर दी है। उन्होंने कहा है कि भारतीय टीम ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। उन्होंने बुमराह को ड्रॉप किया था। उन्हें लगा था कि वो हमें आसानी से हरा देंगे, लेकिन हमारी टीम भी किसी से कम नहीं है। बेसबॉल के अंदाज में हमने मैच को पलटा। हार्टली और बशीर ने हमारा कमाल की गेंदबाजी, और अब 2 दिन के बाद ही हम ये टेस्ट मैच जीतने वाले हैं। हालांकि टीम इंडिया को कम नहीं समझना चाहिए, वो वापसी कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें ऐसा करने नहीं देंगे। तो दोस्तों देखा आपने कैसे इन दोनों इंग्लिश दिग्गजों ने तो अब टीम इंडिया का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऐसे में अब भारतीय टीम के हौसलों को बुलंद करते हुए सचिन का रिएक्शन निकलकर सामने आया है। उन्होंने पहले तो कहा कि मैं अपनी टीम के प्रदर्शन से निराश हूं। पहले हमारे गेंदबाजों ने समय पर विकेट नहीं लिए और हमारा बल्लेबाजी क्रम तो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। ऐसे आप मैच नहीं जीत सकते, लेकिन अभी भी 3 मैच बचे हैं। हमारे पास मौका है, हम वापसी करें और हम में वो दम है। यदि तीसरी पारी में हमने जल्द से जल्द इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया तो चौथी पारी में हम ये मैच जीत जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है। तो केवल इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भी टीम इंडिया का साथ देते हुए कहा कि इंग्लैंड को लग रहा होगा कि वो मैच जीत गए, लेकिन ऐसा नहीं है। चौथी पारी में टीम इंडिया इंग्लैंड के दिए हुए लक्ष्य को चेस कर सकती है। इंग्लैंड को अभी से खुद को चैंपियन नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनसे गलतियां होंगी और भारतीय टीम किसी भी समय मैच बराबरी पर ला देगी। मुझे लगता है कि अभी भी मैच बराबरी पर खड़ा हुआ है, जिसमें कुछ भी हो सकता है। तो केवल वही नहीं है, अब तो पाकिस्तान के शोएब अख्तर ने भी बयान देते हुए कहा है कि टीम इंडिया ने खराब प्रदर्शन किया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये वही टीम है जो 5वें दिन भी बड़े से बड़ा लक्ष्य चेस करने का दम रखती है। मुझे लगता है कि भारतीय टीम ही ये टेस्ट मैच जीतेगी। इंग्लैंड भले ही आगे हो, लेकिन टीम इंडिया को हराना अभी भी आसान नहीं है। तो केवल वही नहीं, अब तो खुद महेंद्र सिंह धोनी ने भी बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम से इस टेस्ट मैच में कई गलतियां हुई हैं, कई फैसले हमारे साथ नहीं रहे, हमारे खिलाड़ियों ने गलत समय पर विकेट गंवाए, लेकिन ऐसा नहीं है हम टेस्ट मैच हार गए हैं। अभी भी हमारे पास मौका है मैच को पलटने का। चौथी पारी में मुझे लगता है कि रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की बैटिंग इस मैच की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट साबित होगी। तीसरी पारी में जडेजा और अश्विन को टीम इंडिया की वापसी करवानी होगी। अब मैच के सीनियर खिलाड़ियों पर ही ये बात है। तो वहीं सौरव गांगुली ने भी बयान देते हुए कहा है, टीम इंडिया की इतनी बुरी हालत देखकर दुख होता है, लेकिन इसमें हम इससे भी खराब हालत में हमने वापसी की है और टेस्ट मैच जीते हैं। ये बात इंग्लैंड को याद रखनी चाहिए। अभी भी मैच हमारे हाथों में है और हम ये मैच जीत सकते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। बस हमें आगे गलतियां नहीं करनी है और हौसला बनाए रखना है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे इन बड़े बड़े भारतीय दिग्गज, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दिग्गजों ने भी टीम इंडिया का साथ दिया और हमें चैंपियन तक करार दिया है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया ये टेस्ट मैच जीतेगी या नहीं? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच रांची के जैसी स्टेडियम में चौथा टेस्ट का पहला दिन इंग्लैंड के नाम रहा। शुरुआती विकेट जल्दी गंवाने के बाद इंग्लिश टीम मैच में वापसी करने में सफल रही। दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 7 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 302 रन लगा दिए थे। जो रूट इंग्लैंड की ओर से अकेले लड़ाई लड़ रहे थे और 106 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। वहीं ऑली रॉबिन्सन 31 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे। जैक क्रॉली ने 42 रन का योगदान दिया। गेंदबाजी में टेस्ट के पहले दिन भारत की ओर से आकाशदीप ने सर्वाधिक 3 विकेट झटके, जबकि मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट चटकाए। दूसरे दिन जो रूट ऑली रॉबिन्सन अपनी टीम को एक बड़े स्कोर तक ले जाने को देख रहे थे, वहीं टीम इंडिया को जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों भारतीय कप्तान और भारतीय टीम की नाक में दम कर दिया। रॉबिन्सन तो टी20 की रफ्तार से एक के बाद एक चौके बरसाए जा रहे थे। नतीजा हुआ कि देखते ही देखते रॉबिन्सन ने अपना तूफानी अर्धशतक केवल 81 गेंद में पूरा कर लिया। तो वहीं करीबी में आटक गिला। इस दरमियान इस बल्लेबाज ने 9 खतरनाक चौके तो वहीं एक तूफानी छक्का भी लगाया था।
यानी कि 42 रन तो उन्होंने बाउंड्री से ही बटोर लिए थे। ऐसा लग रहा था वो टेस्ट क्रिकेट नहीं बल्कि T20 खेलने उतरे हैं और भारतीय गेंदबाजों से वो खिलवाड़ कर रहे हैं। 100 ओवर में भी मोहम्मद सिराज को जो रूट ने बाउंड्री के लिए भेजा और 100 ओवर में अपनी टीम को 346 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों से भी अधिक की साझेदारी ने टीम इंडिया को मुकाबले में बहुत पीछे ढकेल दिया था।